एक मान्यता ये भी है कि कैलाश पर्वत पर स्वर्ग तक जाने का रास्ता है, जहां से देवताओं के लोक या स्वर्ग लोक तक जाया जा सकता है। कैलाश पर्वत भगवान बुद्ध के अवतार देमचौक का निवास स्थान है, जो यहाँ तक कि एडोल्फ हिटलर ने भी कैलाश पर्वत पर अपनी कई सारी टीम्स भेजी थीं, जिनका मानना था कि कैलाश पर्वत के नीचे शंभाला नाम का एक शहर है जहाँ देवता रहते हैं। उन सभी ने महसूस किया कि कोई शक्ति है जो नहीं चाहती कि वो कैलाश के ऊपर तक पहुंचे। चाइनीज गवर्नमेंट ने भी हार मानकर कैलाश पर्वत को दूर से ही नमस्कार कर दिया। भगवान शिव, जिनके आगे देवता हो या राक्षस, मनुष्य हो या जानवर, सभी शीश झुकाते हैं। देवताओं के लिए वो देवों के देव महादेव हैं, राक्षसों के लिए वो महाकाल हैं, मनुष्यों के लिए वो भोलेनाथ और जानवरों के लिए वो पशुपतिनाथ हैं। भगवान शिव ईश्वर का एक ऐसा रूप है जो इस धरती पर ही अपने परिवार के साथ वास करते हैं और उनका निवास स्थान है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत हजारों सालों से इस धरती पर स्थित एक ऐसा पर्वत है जिसकी सुंदरता ने सभी के दिलों को छुआ है, लेकिन साथ ही इसके रहस्यों ने भी बहुतों के होश उड़ाए हैं। तो आइए इस सावन जानते हैं भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में। कैलाश पर्वत नॉर्थ पोल से एग्जैक्ट 6666 किलोमीटर दूर है और इसी में अगर आप 6666 किलोमीटर और मिलाएंगे तो आता है 13332 किलोमीटर, जो एग्जैक्ट साउथ पोल की दूरी है कैलाश पर्वत से। कैलाश पर्वत चाइना के पश्चिमी तिब्बत में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 21,778 फीट है समुद्र से। जब आप इस पर्वत के पास जाते हैं तो आपका एनर्जी लेवल और मूड तुरंत बदल जाते हैं। इसी वजह से हजारों लोग हर साल इस स्थल पर आते हैं। धार्मिक तपस्वी, जिन्हें साधु कहते हैं, वो इस पर्वत के पास अपने ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास में लीन होने आते हैं। वो साधु बताते हैं कि इस जगह में एक शक्तिशाली ऊर्जा की धारा बहने से उनकी आध्यात्मिक उन्नति बहुत तेजी से पूरी हो जाती है। कैलाश पर्वत सिर्फ धार्मिक तपस्वियों को ही आकर्षित नहीं करता, बल्कि भारत के अलावा दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए ये एक विशेष स्थान है। ये हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म जैसे कई धार्मिक परंपराओं में एक महत्वपूर्ण स्थल है। हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास स्थान है और वहां तक कोई पुण्य आत्मा ही जा सकती है जिसने कभी कोई पाप न किया हो। एक मान्यता ये भी है कि कैलाश पर्वत पर स्वर्ग तक जाने का रास्ता है, जहां से देवताओं के लोक या स्वर्ग लोक तक जाया जा सकता है और आज तक वहां सिर्फ एक ही व्यक्ति जा पाया है, 5 पांडवों में सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर। जैन ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत पर उनके पहले तीर्थंकर ने मोक्ष प्राप्त किया था। माना जाता है कि उन्हें वहां आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हुआ था। बौद्ध ग्रंथों में कैलाश पर्वत को सभी भौतिक, अभौतिक और आध्यात्मिक ब्रह्मांडों का केंद्र मेरु पर्वत के रूप में जाना जाता है, इसलिए ये कई बौद्ध परंपराओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। वज्रयान बौद्ध परंपरा के लोगों के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान बुद्ध के अवतार देमचौक का निवास स्थान है, जो सुप्रीम ब्लिस या परमानंद को दर्शाते हैं। और तिब्बत के बौन परंपरा के लोग कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र या एक्सिस मुंडी के रूप में मानते हैं। बौन परंपरा के अनुसार ये पर्वत धरती और स्वर्ग को जोड़ने वाला एक ब्रिज है। तो क्या वजह है कि इतने सारे अलग अलग धर्म और परंपराएं इस पर्वत से जुड़े हैं? इससे साफ दिखता है कि ये स्थान सिर्फ एक आम पर्वत नहीं है, बल्कि इसके अंदर हजारों साल से कई राज छिपे हुए हैं। कुछ खोजकर्ताओं ने यह भी सुझाव दिया है कि सारी मानव सभ्यता की मूल स्थापना इस अद्भुत पर्वत से ही हुई है। अब चलिए हम डॉक्टर अर्नस्ट माल्दाशोव के अनुभवों पर नजर डालते हैं, जो एक रशियन साइंटिस्ट थे और उन्होंने कई महीनों तक कैलाश पर्वत पर रिसर्च करी थी। उन्होंने 1999 में कैलाश पर्वत की यात्रा की थी और अपनी किताब हम कहाँ से आते हैं में अपने सारे अनुभवों की डिटेल दी थी। भारतीय धर्म और परंपराओं के अलावा ये पर्वत यूरोपियंस में भी बहुत फेमस था। पुराने समय में जर्मनी के तांत्रिक भी कैलाश पर्वत के रहस्यों को खोजना चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनकी प्रजाति के लोगों की जड़ें कैलाश पर्वत से ही जुड़ी हैं और शायद वो एक एंशिएंट एडवांस्ड प्रजाति का हिस्सा थे। यहाँ तक कि एडोल्फ हिटलर ने भी कैलाश पर्वत पर अपनी कई सारी टीम्स भेजी थीं ताकि वो प्राचीन एडवांस टेक्नोलॉजी और हथियारों को ढूंढ सके। जर्मन्स को खास तौर पर वैदिक मंत्रों के विज्ञान को समझने में दिलचस्पी थी। प्राचीन वैदिक विद्वानों ने साउंड वाइब्रेशंस या ध्वनि के तरंगों का उपयोग स्वास्थ्य के लिए और अपनी रक्षा या दूसरों पर हमला करने के लिए समय से पहले ही सीख लिया था।
ये ध्वनियाँ मंत्रों में गहराई से संजोई गई थीं, जिन्हें बार बार दोहराने पर एक इच्छित परिणाम मिलता था। जैसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से अकारण मृत्यु से बचा जा सकता है, या सिर्फ ओम का जाप करने से हमारे आसपास का नेगेटिव ऑरा पॉजिटिव ऑरा में कन्वर्ट होने लगता है, और साथ ही हमारे ब्रेन में भी शांति का अनुभव होने लगता है। और इसी ओम की ध्वनि की आवाज़ कई बार कैलाश पर्वत से और मानसरोवर झील के पास से सुनाई देती है। डॉक्टर मालदाशॉव ने तिब्बती लामा और भिक्षुओं से बात करी थी, जिनका मानना था कि कैलाश पर्वत के नीचे शंभाला नाम का एक शहर है जहां देवता रहते हैं। मालदाशॉव का मानना था कि पर्वत अंदर से खोखला भी हो सकता है, और उनका दावा था कि कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है और इसका कनेक्शन इजिप्ट के फेमस ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा से भी हो सकता है। उनका दावा तो बहुत बड़ा था, लेकिन अब सच्चाई का पता लगने में समय भी लग सकता है, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई और किसी भी तरह की खोज के लिए बैन लगा दिया है। चाइनीज गवर्नमेंट का कहना है कि वो कैलाश पर्वत से जुड़ी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं, इसलिए उन्होंने बैन लगा दिया है। लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट अपने आप को नास्तिक बताती है और किसी भी धर्म का सम्मान नहीं करती, तो क्या कारण है कि उन्होंने वहां पर बैन लगाया है? लेकिन चिंता मत कीजिए, अगर आपको कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति नहीं मिलती है, क्योंकि शायद आप चढ़ेंगे भी नहीं। चाइनीज गवर्नमेंट के कैलाश पर्वत पर चढ़ाई को बैन करने का एक रीज़न हो सकता है वहाँ की रहस्यमयी घटनाएं। कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है, बल्कि ये तो टॉप 30 हाईएस्ट माउंटेन्स की लिस्ट में भी नहीं आता, लेकिन फिर भी इस पे आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। जिस किसी ने भी इस पे चढ़ने की कोशिश की, वो या तो पागल हो गया या वो मारा गया, और जो जिंदा वापस आए उन सभी ने ये बताया कि वहाँ पर चढ़ाई के टाइम उनके बाल और नाखून जल्दी जल्दी बड़े हो रहे थे और उनकी उम्र भी जल्दी बढ़ रही थी, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर झुर्रियाँ दिखने लगी थीं। चढ़ाई के ही टाइम उन सभी ने महसूस किया कि कोई शक्ति है जो नहीं चाहती कि वो कैलाश के ऊपर तक पहुँचे। वो शक्ति बार बार उनसे वापस जाने के लिए कहती थी, और जब वो नहीं मानते थे तो वहाँ का मौसम बहुत तेज़ी से बिगड़ने लगता था और अचानक बर्फीले तूफान आ जाते थे। कैलाश पर्वत के पास ही 2 झील भी हैं, जिनमें से एक को मानसरोवर और दूसरी को राक्षसताल कहते हैं। ये दोनों झील एक दूसरे के बिल्कुल पास में हैं, लेकिन मानसरोवर का पानी बिल्कुल मीठा और गर्म महसूस होता है, और राक्षसताल का पानी बिल्कुल नमकीन और ठंडा महसूस होता है। कहा जाता है कि मानसरोवर झील भगवान शिव ने प्रकट करी थी, जिसे एक पवित्र झील भी माना जाता है। वहीं राक्षसताल झील रावण के खून से बनी थी, जब उसने अपने 9 सर भगवान शिव को अर्पित किए थे। कहते हैं कि राक्षसताल झील एक श्रापित झील है, और अगर कोई इसके पास आकर इसकी इज्जत नहीं करता तो ये झील उस व्यक्ति को भी श्रापित कर देती है। अगर आप कैलाश पर्वत को ध्यान से देखेंगे तो ये पर्वत बिल्कुल भी नेचुरल पर्वत नहीं लगता। इसकी चारों साइड एक बराबर दिखाई देती हैं, जैसे ये एक मैन मेड पिरामिड हो। इस पर्वत पर अलग अलग एंगल से भगवान शिव की भी आकृतियां दिखाई देती हैं। इस पर्वत के ऊपर बहुत लोगों ने हेलीकॉप्टर या ड्रोन से भी जाने की कोशिश करी, लेकिन सब असफल रहे, क्योंकि पर्वत के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड है जिससे वहाँ कोई भी कंपास काम नहीं करता। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से ही चाइनीज गवर्नमेंट ने भी हार मानकर कैलाश पर्वत को दूर से ही नमस्कार कर दिया। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।